ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के अति स्नेही बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, विशेष रूप से इस भट्ठी में आए हुए कुमार भाइयों और अनुभवी कुमार भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। बड़ा अच्छा लगता है कि कुमार भी हैं इसमें और अनुभवी ब्रह्मा कुमार भी हैं। अदड़ कुमार नहीं कहूँगा मैं। और आप कितने लक्की हैं कि अभी अभी मेरे से पहले हमारी ज्ञान की प्रकाष्ठा करने वाली ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन आपसे मिली। अच्छा लगा? हैं? खुशी हुई? आप बजाओ ताली। क्योंकि नलिनी बहन का भी अनुभव साकार माता पिता के समय से, मम्मा का भी, बाबा का भी, दादी का भी, दीदी का भी, सबका प्यार उनको मिला हुआ, गाइडेंस मिली हुई, और उसमें भी विशेष दादी रतन मोहिनी की पालना विशेष उनको मिली हुई है। तो आज आपने देखा सवेरे दादी रतन मोहिनी, तबीयत कैसे भी है उनकी, लेकिन मुरली से कितना प्यार है। सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है कि जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जो कभी मुरली किसी भी कारण से, कभी कारोबार के कारण, कभी ट्रैवलिंग के कारण, कभी सुस्ती के कारण मिस करते हो, जरा वो तो हाथ खड़ा करो। कभी मिस करने वाले? ओहो, काफी संख्या में है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या सभी से रूहान करूं। जो विषय मुझे दिया हुआ है वो तो आप कर ही रहे हो, उसमें मुझे कुछ करना नहीं है। ये जो पहला इस विषय का पहला पार्ट जो है स्वरक्षक, तो स्वरक्षक हमारे ज्ञान के कुछ वाक्य ऐसे हैं जो आप नॉर्मली बोलते भी होंगे, सुनते भी होंगे। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सुनते हैं ना? बोलते भी हैं, सुनते भी हैं।
तो कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने दे दिया। जब ज्ञान में आए थे, मैं तो अपना 61 साल पहले की बात सोच रहा हूं, तो ज्ञान लेने के लिए जब सेवा केंद्र पर आए थे तो बहुत लक्ष्य सीमित था, छोटा सा लक्ष्य था। मैं समझता हूं आप सब भी मेरी तरह थोड़ा सहमत होंगे। बहुत किताबें पढ़ने के बाद भी, बहुत अभ्यास अपने आप करने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती थी, ठीक से नींद नहीं आती थी। कारण तो आप सब जानते हो, इस दुनिया के अंदर क्या क्या कारण होते हैं। कंपटीशन होता है और भाषा भेद होता है, उम्र का भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है, और ख़ासकर जॉब करने वाले जो हैं, सर्विस में जो होते हैं, तो उनके सीनियर जूनियर बहुत बातें आती हैं, उसमें एडजस्टमेंट की बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं जब सेंटर पर गया और वहाँ हमें एक फॉर्म भरने को दिया गया, वो फॉर्म भर करके हमने दे दिया, तो बहन जी ने पहले ही दिन कहा, यहाँ पर ईश्वरी ज्ञान दिया जाता है, आपको 7 दिन के लिए 1 घंटा रोज आना है, और 7 दिन में हम आपको जो सिखाएं वो आपको रोज लिख के लाना है। तो हम, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, तो हमने सोचा 7 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर उन्होंने कहा ये 7 दिन 1 घंटा जो आना है वो टाइम निश्चित करो, पूरे समय पर आना और 1 घंटे के बाद जाना। दूसरा, होटल पर खाना नहीं खाना है। तीसरा, पिक्चर नहीं देखनी है। और चौथा, वेजिटेरियन भोजन करना है। ये 4 बातें उन्होंने कही थी। हमने कहा 1 हफ्ते की बात है, कोई बात नहीं। सप्ताह कोर्स शुरू हुआ। आप सोच सकते हो, सोमवार से सोमवार तक हमारे और मित्र मिलते गए साथ में, तो कोर्स अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लक्ष्य दिया बहन जी ने वो बहुत इतना ऊंचा हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये ज्ञान उन्होंने जो बताया मैं आपको सुना रहा हूं। गांधी धाम में हमारी बहन जी हैं उर्मिला बहन, उन्होंने कोर्स कराया था। इस ज्ञान से नर से श्री नारायण बनते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनती है, और फिर उनके गुण बता दिए। वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, अहिंसा परमो धर्म होते हैं। उस समय सच पूछो तो इतना समझ में नहीं आया था। हमने कहा 7 दिन की बात है, 7 दिन पूरा करेंगे फिर देखा जाएगा।
पहले दिन का जो ज्ञान मिला वो कोई विशेष नहीं था, हालांकि उसमें पहली बात थी हु एम आई, मैं कौन हूं, आत्मा का परिचय। तो वो किताबों में पढ़ा हुआ था, काफी कुछ पढ़ा हुआ था, इसलिए कुछ नया नहीं लगा। वो बहन जी ने जो बताया उससे 4 गुना और लिख करके ले गए साथ में। लेकिन उसके बाद जो दूसरे दिन से ज्ञान मिला, हम किसकी संतान हैं, परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, और उनकी संतान होने के नाते हमारी आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए। अब बोलिए, पहला लेसन दूसरा लेसन ही था ये। सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गए कि ये बातें तो कहीं किसी ने सिखाई नहीं, किसी ने बताई नहीं है। फिर तो आप सभी ने कोर्स किया ही होगा, 7 दिन का कोर्स जो होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में अभ्यास करके उसका अनुभव प्राप्त करना है। ये मेन बात जो थी, ये किसी ने संतों ने भी नहीं, तो महात्माओं ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं बताई थी। गुरबाणी पढ़ते थे तो भी बस 5 पौड़ी पढ़ करके रोज स्कूल जाना है। फिर आर्या स्कूल में थे तो वो संध्या पाठ करते थे। वो टेम्परेरी 5 मिनट होता, उसके बाद तो फिर वैसे के वैसे। और यहाँ पर ऐसी बात आ गई कि आपको हर एक बात को इन डेप्थ, गहराई से जानना है, समझना है, उसको अपने जीवन में, अपने कर्म में अप्लाई करना है और उसका अनुभव प्राप्त करना है। ये तो ऐसी बात जो मैं समझता हूँ आपको भी सबको विचित्र लगी होगी जब ज्ञान लिया होगा तो। और कभी कभी बहनें तो हमारी बहुत शुभचिंतक होती हैं। मुझे पता है, जो खासकर हमारे बिजनेस में भाई होते हैं या नौकरी में भी उनकी नौकरी अदली बदली होती है, वो टाइम पर जा नहीं पाते हैं। बहन जी रोज रोज कहेंगी, भाई जी आपको रोज क्लास में आना चाहिए, आपको रोज टाइम पर आना चाहिए। तो बहन जी से कह देते हैं, जी बहन जी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी मजबूरी है। लेकिन मैंने इस बात पर विचार किया कि भाई अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए पहले कि इस ईश्वरीय ज्ञान से और इसके साथ में जो सहज राजयोग सिखाया जा रहा है, इसको यथार्थ रीति अगर हम समझ जाएं और इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, धारण कर लें, उसके फलस्वरूप प्राप्ति क्या हो रही है। ऐसी प्राप्ति दुनिया में किसी स्थान पर, न मंदिर में, न गुरुद्वारे में,
न मस्जिद में, न स्कूल में, न कॉलेज में, न और कहीं। ये एक ही 5000 साल के कल्प में एक ही बार चांस मिलता है जो परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर आए और हम बच्चों को पढ़ाए। ऐसा पहले कभी ना हुआ, न कभी होगा। इस बात को जब तक हमने अच्छी तरह से समझा नहीं है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को ढाला नहीं है, तब तक थोड़े उखड़े उखड़े रहेंगे। पुरुषार्थ भी करेंगे क्योंकि अच्छा लगता है, ईश्वरी ज्ञान अच्छा लगता है, धारणा करना अच्छा लगता है, 5 विकारों को त्यागना अच्छा लगता है। फिर भी जितना जल्दी से हम उसके ऊपर विजय पा सकें, वो सोचने की बात है। आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, माफ करना, जिन्होंने मन, वाणी, कर्म में क्रोध पर विजय पाई है, वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल से 10 लोग हैं। मैं समझता हूं 2.5-3 साल से आप कम से कम 2.5-3 साल तो हो गए हैं और इससे ज्यादा भी होंगे। लक्ष्य क्या रखा था? तो लक्ष्य है ईश्वरी ज्ञान से और सहज राजयोग की शिक्षा से मनुष्य से देवता बनना है। आज की मुरली तो अच्छी तरह से सुनी, कल भी सुनी थी। कितनी अच्छी लगती है जब मुरली सुनते हैं। तो देवताओं के अंदर, ये बताइए, देवताओं के अंदर थोड़ा थोड़ा क्रोध है? हाँ, वो भक्ति मार्ग में जो कथाएं बना दी हुई हैं, जिसमें देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा रहे हैं, देवताओं की आपस में लड़ाई दिखा रहे हैं, कभी वो क्या कहते हैं, रामायण की कहानी में ऐसा दिखाते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है कि हम लोगों के ओरिजिनल आदि और अनादि संस्कार जो हैं, जो परमात्मा पिता के बच्चे होने के नाते बाप समान संस्कार हैं, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र, वो हमें परमधाम में जब हैं, हम उस स्वरूप में हैं, और सतयुग में आते हैं तो उस स्वरूप में हैं। पर द्वापर युग से लेकर के माया का आवरण चढ़ने से अंदर से आता है, अंदर की आवाज आती है कि ये मेरे योग्य बात नहीं है। सभी जानते हैं। क्रोध करना सुनते हैं, बाबा कहता क्रोध नहीं करना है। फिर क्रोध हो जाता है, फिर क्या करते हैं? अच्छा लगता है? जिनको क्रोध करना अच्छा लगता, जरा हाथ तो खड़ा करो। एक भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम वास्तव में अपने निज स्वरूप में
संपूर्ण प्रेम स्वरूप है। जो प्रेम स्वरूप होगा वो क्रोध नहीं उसको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है स्वरक्षक। अब ये है बात जी, स्वरक्षक किसकी रक्षा चाहिए? अपनी रक्षा किस बात से चाहिए? अपनी रक्षा चाहिए उस बात से जो मुझे नुकसान कर रही है। अगर ये बात क्लियर हो जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, शिव बाबा का इस धरा पर आना कितने साल हुए हैं? 83 साल ही हुए हैं। और बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का है। उस नाते से देखें तो कितना थोड़ा टाइम अपने लिए रह गया। और उसमें खास 63 जन्म का हिसाब किताब चुकतू करना है, भस्म करना है और सत्युगी संस्कार धारण करने हैं। तो समय तो बहुत थोड़ा है। श्री राधे कृष्ण या श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनको गुस्सा आता था? दिखाते जरूर हैं, आपस में रास करते हैं, खेल करते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं करते। करते हैं? कभी आपके ख्याल में आया कि वो भी गुस्सा करते थे? तो बाबा ने देखो लक्ष्य क्या दिया है कि आपको तो ऐसा बनना है, श्री नारायण बनना है, नर से श्री नारायण बनना है। तो श्री नारायण का बचपन रूप आज की मुरली में बड़ा क्लियर था। श्री कृष्ण सो नारायण, होवनहार श्री नारायण। मेरे प्रिय भाइयों, अब क्या करेंगे? गुस्सा करते रहेंगे? जिनकी दिल है कि हम गुस्सा करते रहें और ज्ञान भी रोज सुनते रहें, योग का अभ्यास भी रोज करते रहें, जरा हाथ तो खड़ा करो। जो दोनों करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता ऐसे। तो आज एक बात अपने को पक्की करनी है। मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन पहले एक काम करिए, अपने आप के साथ थोड़ा दृढ़ता से वायदा करिए कि 1 सप्ताह के लिए मैं मन तक कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई तकलीफ दे, कितना भी चैलेंज सामने आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं क्रोध में नहीं बात करूंगा। मैं बिल्कुल अपने स्वमान में रह करके, मेरा स्वमान क्या है? शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। मुझे उस स्वमान में रह करके बात करनी है। कर सकते हैं 1 सप्ताह, जो कर सकते हैं 1 सप्ताह, ओनली 1 वीक, सभी कर सकते हैं। अगर आप 1 सप्ताह कर सकते हैं तो वो सप्ताह उसके नेक्स्ट फिर शुरू हो जाता है। सोमवार से सोमवार, सोमवार से सोमवार, तो क्या हो जाएगा? क्रोध मुक्त हो जाएंगे। कोई ये ना सोचे बच्चों को आंख दिखानी पड़ती है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको थोड़ा रोब नहीं दिखाएंगे तो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है।
बड़े बड़े लोगों का अनुभव है, बहुत बड़े बड़े लोग, सबका ये अनुभव है। जब वो गुस्सा करते तो उनके सारे जो काम करने वाले साथ में ऑफिस के अंदर सब उनसे डरते तो उनके नजदीक नहीं जाएंगे। और जैसे ही बाबा का ज्ञान लिया उन्होंने, उनके अंदर वो परिवर्तन आया, गुस्से के ऊपर कंट्रोल किया, सभी को बहुत खुशी हो गई कि अभी साहब गुस्सा नहीं करते। बहुत बड़े बड़े लोगों के मिसाल हैं यज्ञ के अंदर। खासकर मैं नाम भी ले लेता हूँ, दिल्ली में ये जो हवा पानी का दफ्तर है, मीटरोलॉजी बोलते हैं, उनके जो डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर एल.एस. माथुर, कुछ उनकी साइंस की किताबें भी बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। ज्ञान से पहले ये ठीक है कि वो अपने काम में एक्यूरेट थे, फाइल कोई नहीं अपने टेबल पे पड़ी रहेगी, उनके सब कुछ करेंगे, लेकिन जो उनके दफ्तर में काम करने वाले हैं वो उनसे इतने डरते थे क्योंकि छोटी छोटी बात पर नाराज हो करके डांट देना, गुस्सा करना। न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन जानते हैं ना सभी, न्यूयॉर्क में आजकल है, वो साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में थी। उन्होंने डॉक्टर एल.एस. माथुर को कोर्स कराया और कोर्स कराने के बाद साकार बाबा से उनकी मुलाकात करवाई। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो पहले तो जो भी लोग ऑफिस में काम करने वाले वो सब सोचने लग गए कि डॉक्टर माथुर को क्या हुआ है, कोई घर में कोई अप्रिय घटना हो गई है, क्या हुआ है। पर डर के मारे कोई उनसे पूछे भी नहीं। फिर किसी ने हिम्मत रख करके पूछ भी लिया, डॉक्टर साहब घर पे सब ठीक तो है ना? तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप बहुत शांत रहते हैं। तो डॉक्टर माथुर ने मुस्कुरा के उनको बताया कि भाई पहले मुझे स्वयं का ही ज्ञान नहीं था, मैं अपने आप को डायरेक्टर जनरल मीटरोलॉजी का समझता था मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैंने बहुत किताबें लिखी हैं, उसका अभिमान था। अब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उससे मुझे वास्तविकता जानने को मिली कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। उसको मैंने अब प्रैक्टिस करनी शुरू की है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे मन में बहुत शांति है और उसके कारण मैं अभी किसी के साथ नाराजगी से बात नहीं करता। तो ये एक मिसाल आपको सुनाया और ये आप खुद भी देख सकते हो। बाबा ने कहा है बच्चे, ये आपका पुरुषोत्तम संगम युग का एक सेकंड जो है बहुत अमूल्य है, और उस बात को जान करके अपने को ध्यान रखना पड़ता है, मैं व्यर्थ संकल्प तो नहीं कर रहा, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा गपशप में,
या अननेसेसरी आजकल मोबाइल पर बहुत कुछ आता है, टीवी पर बहुत कुछ आता है, अखबार में बहुत कुछ आता है, जिसकी हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करें? हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहली बात में स्वरक्षक, अपनी रक्षा किस बात से करनी है? स्वरक्षक बनने के लिए ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, दिव्य गुणों की धारणा की शक्ति से, उसमें भी खास पवित्रता की शक्ति से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। जितना शक्तिशाली बनेंगे उतना ही माया जीत बनेंगे। माया अर्थात 5 विकार। एक एक करके मैं अभी नहीं गिनती करूंगा, समझते हैं सभी, लेकिन 5 ही विकारों पर विजय पाना कभी सोचा नहीं था। दुनिया को देखते हैं, कोई ज्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा खराबी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर तो उसके कारण गुरु नानक देव ने क्या बताया? ये सब कुछ होने के फलस्वरूप सुख तो रहा नहीं। तो कहा नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है इन 5 विकारों के कारण। सुखिया सो जेको नाम आधार। अब वो भक्ति मार्ग में उसको नाम कहते हैं और ज्ञान मार्ग में शिव बाबा की याद कहते हैं। तो जितना ईश्वरी याद में मन रहेगा, जितना ईश्वरी ज्ञान का मंथन करते रहेंगे, जितना दिव्य गुणों की वैल्यू अपने जीवन में महसूस करेंगे, उस महसूसता के फलस्वरूप उसकी धारणा करते जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी मैं तो कहता हूं माया जीत बन जाएंगे। तो जो माया जीत सो जगत जीत। सारे जगत पर राज करना है, नर से नारायण बनना है, तो माया पर विजय पानी है। ऐसे फ्री में नहीं आपको ताज पहनाएगा कोई। ताज लेने के लिए अच्छी तरह से माया को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ है ही है वो, लेकिन उसको परखने की शक्ति चाहिए और परख करके अवॉइड करने की शक्ति चाहिए, उससे मुंह मोड़ने की शक्ति चाहिए, उससे किनारा करने की शक्ति चाहिए। तब आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो झंझटों में फंसे रहेंगे। कभी एक विकार के कारण, कभी दूसरे विकार के कारण, कभी तीसरे विकार के कारण, उसी में फंसे रहेंगे फिर तो। और आप, मैं समझता हूं, कभी सुनते होंगे बच्चे जैसे आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हैं, पर उनकी विशेषता है कि वो अभी अभी लड़े, अभी अभी आपस में खेल रहे हैं। बड़ों में वो चीज नहीं है, लड़ेंगे तो फिर सालों भर एक दो से बात भी नहीं करेंगे। ज्ञान में चलने वाले भी भाई बहनों में ऐसी बातें हैं, मुझे मालूम है, बात ही नहीं करेंगे। तो अभी
जो स्व रक्षक बनना है उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान की एप्लीकेशन प्रैक्टिकल में। साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड ऐसे शब्द आते हैं। ये है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की एप्लीकेशन से आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाए, इतनी बुद्धिवान बन जाए, इतनी श्रेष्ठ बन जाए कि 5 विकारों रूपी माया उसको कभी टच ना कर सके। सबके साथ प्यार चाहिए, बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी, साथियों के साथ भी। फिर आप देखिए कितना आनंद है इस लाइफ का। पुरुषोत्तम संगम युग की लाइफ सारे कल्प में नंबर 1 जीवन है, क्योंकि परमात्मा पिता का हमें साथ है। सारे कल्प में उसका साथ नहीं होता है। न सतयुग में साथ रहेगा, न त्रेता में साथ रहेगा, न द्वापर में साथ रहेगा, न कलयुग में रहेगा। हम उनकी पूजा और अर्चना वंदना करते ही रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। वो बैठा रहेगा आराम से अपने परम धाम में। क्या कहते हैं बाबा? अपने समय के अनुसार मैं आता हूँ। उसके कारण है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो बिना कारण के ऊपर नहीं बैठा है। कि जब संत महात्मा और धर्म स्थापक सब अपना अपना काम करके पूरा अपनी अपनी सतो प्रधान, सतो रजो तमो स्टेज से पार करें, और अब जैसे अभी समय है सबका बुरा हाल है, तो धर्म गिलानी के समय स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। ये वही समय है 5000 साल पहले महाभारत काल वाला, जब धर्म गिलानी हुई थी तो भगवान ने आकर के सत धर्म की स्थापना की थी और अधर्म का विनाश कराया था। और सत धर्म में स्थापना में 5 पांडव थे। आप कौन हैं? 700 करोड़ में से गिने चुने थोड़े से बाबा के बच्चे। तो पहले इसी बात का नशा चाहिए अपने सोमान में टिकने के लिए कि हमको स्वयं भगवान फिर से आके मिला है और ऐसी ऊंचे ते ऊंची शिक्षा दे रहा है जो अभी तक किसी ने दी नहीं। जो बाबा कहता है कल्प पहले जो दी थी वो थोड़ी थोड़ी आटे में नमक की तरह है। अब फिर से इतनी क्लैरिटी, जो मुरली आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतना क्लियर ज्ञान कोई देने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के सपूत बच्चे हैं, वारस बच्चे हैं। और वर्षा लेकर के कितने जन्म के लिए लेंगे वर्षा? 21? 84 नहीं? क्यों अच्छा नहीं लगता 84 जन्म? नहीं, देखिए स्टार्टिंग वहां से होती है हाईएस्ट से, तो धीरे 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 चलते 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 अब जो हमारी स्थिति है ये लास्ट है, और इससे फिर उड़ना शुरू कर दिया। तो अभी हमारी गिरावट तो नहीं होगी ना? गिरावट नहीं हो और हम फिर से रिवाइव करना शुरू कर दें, रिजुविनेट करना शुरू कर दें, ऊंचाई की तरफ जाना शुरू कर दें, तो फिर से जल्दी बाबा तो कहता है थोड़ा ही टाइम है, थोड़े टाइम में अपना एक एक सेकंड आपका बहुत वैल्यूएबल है।
एक एक सेकंड अगर बाबा के साथ मन लगा के रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो ये है विशेष स्व परिवर्तन के लिए, स्वरक्षक बनने के लिए या स्व परिवर्तन के लिए। इसके बाद है मर्यादा रक्षक। मर्यादाएं बनती किस लिए हैं? मर्यादाएं बनाई जाती हैं, कोई अच्छा सिस्टम होता है लाइफ की, जीने की, जीवन जीने की एक पद्धति होती है, श्रेष्ठ पद्धति है। तो जो श्रेष्ठ पद्धति से जीना चाहते हैं उसके लिए कुछ नियम भी उनको पालन करने पड़ते हैं। और उसके लिए अमृत वेले की बाबा के साथ मन लगाने की बात, रेगुलर मुरली सुनने की बात, रेगुलर मुरली पढ़ने की बात, और सभी भक्ति मार्ग के स्थानों पर हफ्ते में एक दिन सत्संग होता है, सभी जानते हैं। लेकिन शिव बाबा ने देखा कि हफ्ते के बाद अगर इनको मुरली एक आज सुनाई और हफ्ते के बाद सुनाएंगे तो हफ्ते के अंदर वो भूल जाएगी सारी। तो सदा स्मृति स्वरूप बनाने के लिए, सदा सुजाग करने के लिए ये इतनी सुंदर, मैं तो कहता हूं, दिनचर्या बना दी कि हर रोज मुरली सुननी है, हर रोज मुरली पढ़नी है। और फिर जब ऐसा करेंगे तो उसमें एक दो के संपर्क में भी आएंगे। तो ईश्वरी मर्यादाएं क्या हैं उस पर ध्यान जाएगा। सबसे पहले तो मनोवृत्ति के ऊपर जाएगा। मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? मर्यादा पूर्वक बहुत ऊंची भावना चाहिए। एक दो को देख करके खुशी होती है, अरे वाह, ये मेरे क्लब पहले वाले भाई बैठे हुए हैं, आज फिर से मिलना हो रहा है, कितनी खुशी की बात है ये। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, बाई चांस मूड तो अपना ठीक नहीं, आगे से कोई गुजर गया, कोई काम नहीं हुआ तो गाली उसको देंगे, किसका मुंह देखा मैंने आज, मेरा ये ऐसा काम बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें करते। नहीं, बाबा ने बहुत बहुत प्यार से हम सबको कहा, आत्म स्वरूप में रह करके, आत्मिक दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से या भाई बहन की दृष्टि से अगर आप व्यवहार में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे आगे से बिल्ली चली गई और ये काला कुत्ता चला गया और उसके कारण मेरा काम बिगड़ गया। ऐसा नहीं होगा, कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, बहुत आराम से रहेंगे। तो मर्यादाओं में सबसे बड़ी बात है, जो मोटे रूप में जो अपने से बड़े हैं उनकी इज्जत करना, उनको रिगार्ड देना और उनकी कोई बात ध्यान से सुनना, अवॉइड नहीं करना है। दूसरा है जो समान है हमारे, तो मम्मा कहती थी जो समान है उनको भी रिगार्ड देना है, नहीं तो समानता में खिटखिट रहती है, अभिमान आ जाता है।
हालांकि उसका त्याग किया है, देह अभिमान का त्याग किया है, अभिमान का त्याग किया है, लेकिन जब खासकर माफ करना ईश्वरी सेवा के फील्ड में ये बड़ी प्रॉब्लम आती। मेरा एरिया, इनका एरिया, मेरा स्टूडेंट, इनका स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे बाबा आया है हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, उस बात को लेकर के चले तो बाबा ये थोड़ा कहता है ये मेरे बच्चे हैं, ये माया के बच्चे हैं, ऐसे तो कभी नहीं कहा बाबा ने। सभी को बाबा कहता मेरे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे। मुरली के लास्ट में क्या सुनते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, यही सुनते हैं ना रोज। और लास्ट में क्या सुनते हैं? देखो बाबा कितना नम्र है, नम्रता पूर्वक कहता है रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। कितनी बड़ी बात है, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता उसका। तो इस बात में मर्यादा के हिसाब से फॉलो फादर करें। एक दो के लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखें और आप आश्चर्यवत ना हो। मम्मा ने खास बच्चों के लिए भी, जो छोटे हैं, बच्चियां हों बच्चे हों, उनके लिए भी कहा उनको भी रिस्पेक्ट दो, उनको प्यार भी दो, उनको रिस्पेक्ट भी दो। नहीं तो आजकल देखते हैं घर में थोड़ा सा बच्चे थोड़ा आवाज करेंगे, शोर मचाएंगे तो डराएंगे उनको, बोल देंगे कुछ ऐसे शब्द, वो बच्चे सहम जाते हैं। और एक बात भाइयों आपको बता रहा हूं, बचपन बहुत नरम दिल होता है। उनको प्यार देते हैं तो आपको कभी भूलेंगे नहीं और आपके साथ नजदीक रहेंगे। और अगर आपने घड़ी घड़ी उनको टोकना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, तो वो फिर आप सोच सकते हो क्या रिजल्ट होगी। आपको अवॉइड करेंगे, आपसे दूर रहेंगे। तो हम सब सतयुगी संसार की जो स्थापना का कार्य अपने मन में लेके चलते हैं, उसमें ये विशेष बात है कि अगर हम एक दो को रिस्पेक्ट दे करके उच्च भावना से, डर से नहीं है, उस उच्च भावना से कि ये बाबा के बच्चे हैं, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, तो फिर आप देखेंगे इतना आपस में प्यार रहेगा, कोई खींचातान नहीं हो। और उसके लिए यही है, बड़ों को भी रिस्पेक्ट दो, समान को भी रिस्पेक्ट दो, अपने से छोटे हैं उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। ये मर्यादा है। और इसके साथ में मुख्य मर्यादा तो सभी को पता ही है, और वो तभी रह सकती है जब सोल कॉन्शियसनेस स्वाभाविक हो, नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस होगी तो नेचुरल पवित्र दृष्टि रहेगी, पवित्र सोच रहेगी, पवित्र भावना रहेगी, और व्यवहार के अंदर भी बहुत बहुत मर्यादा से चलेंगे। ये विशेष बातें अनुभव से बता रहा हूं मैं। कभी कभी हम
थोड़ी उम्र के अनुसार आपस में चिट चैट करते होंगे, हंसी मजाक भी करते होंगे, तो उसमें भी ये अगर ध्यान रखा जाए कि लेग पुलिंग नहीं करनी है। लेग पुलिंग समझते हैं? किसी की टांग खींचना समझते हैं। हम तो आपस में रू रुहान कर रहे हैं ना, पर रू रुहान में और ही उल्टा हो जाता है। एक दो की टांग खींचेंगे तो रू रुहान की बजाय एक दो को टांग लगाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो रू रुहान माना ही बहुत अच्छी बातों में, बहुत प्यार से ऊंची ऊंची बातों की लेन देन करते रहेंगे तो आप देखो क्या मजा है ईश्वरीय जीवन का। और उसमें स्वरक्षक के साथ साथ मर्यादाओं की भी रक्षा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगी। हम ही नहीं मर्यादा पूर्वक चलेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? ये बहुत संभाल की बात है, बड़ी महीनता की बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए थोड़ा इस बात को अंडरलाइन करके चलना। और फिर है यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी जानते हैं आज भक्ति मार्ग में भी जब कोई कारण से यज्ञ रचे जाते हैं उसमें विशेष युगल को बिठाते हैं, लेकिन वो युगल पहले वो स्नान पानी करेंगे, कपड़ा एकदम नया, जैसे जैसे धर्म की अपनी प्रथा होती, और फिर अग्नि के आगे मंत्र जाप होगा। ऐसी धारणाएं हैं भक्ति मार्ग की भी। तो बाबा ने हम बच्चों को इस बात के ऊपर जोर के दिया है कि हम यज्ञ, ये जो इतना बड़ा यज्ञ है जिसमें बाबा ने कहा ये कलयुगी संसार जो है, ये सारा संसार ही परिवर्तन हो जाएगा। अब आप सोचिए, छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। आज की मुरली में भी था, सारे विश्व तक ये संदेश पहुंचने वाला है। उस समय बाबा के सामने तो कोई विदेशी नहीं थे, पर बाबा ने उस समय ये बात कही। किसी जगह भी आप चले जाओ, बाबा के जितने भी सेवा केंद्र हैं, 140 देशों में कितने सेवा केंद्र हैं, कहीं पर भी चले जाओ, जो मधुबन की दिनचर्या है, मधुबन की जिस तरह से प्रथा है, अमृत वेले का समय, मुरली का समय, भोग लगाने की प्रथा, कोर्स कराने की प्रथा, नयों के साथ कैसे चलना है, पुरानों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब बातें जो है, चाहे एक सेवा केंद्र पे जाओ, चाहे एक गीता पाठशाला में जाओ, और चाहे आप हेडक्वार्टर में आओ, जैसे करेंसी नोट होते हैं या सिक्के होते हैं, तो जिसका फेस उस पर आता है, जैसे डॉलर होंगे तो उस पे किसी एक का ही पुराना कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसी का ही फोटो छपता है। इसी तरह से ब्रिटिश क्वीन का ही फोटो छपता रहेगा, चाहे क्या भी हो। इसी तरह से भारत में
विशेषकर ब्राह्मणों में आजकल सभी भिन्न भिन्न प्रकार से शिव बाबा का चित्र बनाते रहते हैं। लाइट का बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, सब करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि सभी के मन में शिव बाबा की याद है। और साथ में ये भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने अगर अपना रथ बाबा को नहीं दिया होता तो शिव बाबा अपना कार्य नहीं कर सकते थे। बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, मैंने ये रथ किराए पे लिया है, मुझे इसका किराया देना पड़ता। और किराया क्या देता था जानते हो आप? बाबा को खांसी होती थी या थोड़ी थोड़ी डायबिटीज होती थी, पर शिव बाबा अपनी शक्ति से जैसे जिस समय मुरली चलानी है एकदम क्लियर चलती रहेगी। तो बाबा ने आज से लेकर के, साकार बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने यज्ञ के प्रति जो उनका निश्चय, जो उनकी धारणा, उसमें 100%, 100% पूरा निश्चय से वो काम किया, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और जिन्होंने थोड़ा इधर उधर किया उनकी रिजल्ट उनके सामने आ जाती, उनको भुगतना पड़ जाता था। कभी कभी आप सुनेंगे, कभी कभी, अरे फलानी जगह पर मम्मा आती है। बाबा के समय भी ऐसे था, बाबा आते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा का एक ही निमित्त रथ है। जब उनसे अव्यक्त हुए तो दादी गुलजार जी का रथ मुकर्रर हो गया। और जितना ज्ञान देना था साकार के द्वारा, जितनी महीनता में ले जाना था अव्यक्त के द्वारा, वो जब उसकी कल्मिनेशन हो गई, फाइनल स्थिति तक आ गए, वहां से फिर बाबा ने इशारा दे दिया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता, जो भक्ति मार्ग की गीता है, उसमें भी है 18वें अध्याय में, हे अर्जुन, मैंने सारा ज्ञान आपको दे दिया, अब तुम्हें अपने बुद्धि से सोचना है मुझे क्या करना है। भले आप कहेंगे हम तो 2 साल से आना शुरू किए हैं, 3 साल से आना शुरू किए हैं। कल एक भाई मिले, बोला मैं 8 महीने से आता हूँ। 8 महीने वाले भी इस भट्ठी में आए हुए हैं, बहुत छोटी छोटी एज में आए हैं, लेकिन मर्यादा के हिसाब से तो जो रस्मों रिवाज आज से चली है उसी को हमें फॉलो करना है। और जितना हम उसमें अपने आप को ढालते जाएंगे तो आप बिना सोचे, बिना कोई वायदे पत्र लिखते यज्ञ रक्षक प्रैक्टिकल में बन करके चलते रहेंगे। और यज्ञ रक्षक बनना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसका यज्ञ है? सेठ कौन है यज्ञ का? स्वयं परम पिता परमात्मा का रचा हुआ ये यज्ञ,
उसकी रक्षा करने में अगर हमने अपना एक उंगली का सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप हमें स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, तो हमने कोई बाबा के ऊपर कृपा नहीं की है। उसने हमारा वो एक उंगली का सहयोग स्वीकार किया, उसने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। तो जितना हो सके यज्ञ हमारा है, और आप यज्ञ को सिर्फ अपना सेंटर ना समझें, गीता पाठशाला ना समझें, अपना जोन सब जोन ना समझें। नहीं, आपका यज्ञ तो गिनती करना ही मुश्किल है। 8000 सेंटर तो भारत में है, और विदेशों में कितने होंगे। घर घर, आपका घर भी तो सेंटर बन गया हुआ है, घर घर सेंटर बना हुआ है। 10-12 लाख जो भाई बहने हैं जो ज्ञान में ठीक से चल रहे हैं, अपने घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं, तो वो तो बाबा के बिल्कुल राइट हैंड बन गए जैसे। और राइट हैंड बनने वाले क्या करेंगे? बाबा का नाम रोशन करेंगे। कभी आप गाड़ी लेकर के चारों तरफ चक्कर लगाओ, देखेंगे बाबा का झंडा यहाँ भी है, बाबा का झंडा यहाँ भी है, बाबा का झंडा यहाँ भी है, तो देख करके मन को खुशी होती है। और इसमें एक खास बात है, अभी आप मधुबन आए हैं, तो मधुबन किसका है? किसका है? बाबा का है या बच्चों का है? हम बच्चों का है। तो जैसे मधुबन हमारा है, वैसे हर एक सेवा केंद्र भी हमारा है। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें अपने आसपास जो भी सेवा केंद्र है, सबका बहुत ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई सेवा केंद्र थोड़ा डिफिकल्टी में चलते हैं, तो हमारा फर्ज है सहयोगी बनने का, मर्यादा पूर्वक सहयोगी बन करके उनको, जैसे ही आप उनकी डिफिकल्टी दूर करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। बहुत दिल से आपको दुआएं देंगे, और उसके फलस्वरूप यज्ञ निर्विघ्न हो जाएगा, कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। तो आज का ये विषय, लिखत में तो 3 शब्द हैं, पर 3 बड़े बड़े विषय हैं। स्वरक्षक और फिर मर्यादा रक्षक, मर्यादाओं की भी रक्षा करनी पड़ती है, और फिर यज्ञ रक्षक। ठीक है ना? तो आपको त्रिमूर्ति मुबारक हो तीनों बातें करने के लिए। ओम शांति।